विपरीत तो प्रयास कहना आदमी को जाने संत महात्माओं का दर्शन दास को करके बहुत खुशियाँ हो रही है शासन जी, क्योंकि डेढ़ घंटों से दास में बैठे बैठे ये सारे नज़ारे संत माती जब से सुनने को मिले। ये संत महात्माओं के भाव इसे कहीं परमपिता परमात्मा की तरफ इशारा हो रहा था कि जो मानव जीवन में आप लोगों के यज्ञदास के जीवन में सदगुरु का प्रकट हुआ है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है शासन जी। क्योंकि अभी विचार में एक महात्मा जी ठाड़ मार रहे थे कि इंसान इस दुनिया में आया है तो उसको 3 बातों पर विचार अवश्य करनी चाहिए। कहाँ से आया है, किस लिए आया है और फिर यहाँ से कहाँ जाना है शासन जी। तो जीवन का जो है मकसद जो है हासिल हो पाता है शासन जी। यहाँ जैसे बाबा साहब जी अवतार बाड़ी में बताते हैं कि गुस्से के आपस में जो मिलते मन ही मन हंसाते हैं, एक दूसरे के चरणों पर वे अपना शीश झुकाते हैं। चाल नहीं है गुरु सीखी की ऐसी इनकी रीति है, बाल से तेज खंडे से ऐसी इनकी प्रीति है। बुद्धिमान जन तन कहीं भी कर सकते विस्तार नहीं, तेरी महिमा तू ही जाने अंत नहीं कोई पार नहीं शासन जी। इसकी लीला इसकी महिमा का बखान जो है वही जान पाता है शासन जी। जिनको जनाना चाहते हैं बाबा जी गोस्वामी जी महाराज मानस में फरमाते हैं, जिन जाने तुम्हें देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हुसाई। शासन जी जो इसको जान जाता है परमात्मा को जान जाता है वह स्वयं परमात्मा हो जाता है शासन जी। और आगे लाइन आई हुई है शासन जी कि सातवां स्तंभ हमने जब देखा मोटे दुख संत कर लेता शासन जी। परमात्मा के पास जो है शासन जी डायरेक्ट जो है हम पहुंच नहीं सकते हैं शासन जी, क्योंकि जीवन में जब कोई संत मिलता है तब हमारे जीवन में भक्ति जो है शासन जी अनुकूल होती है, हमारे हिस्से में आती है शासन जी। जैसे कुछ संत होता है शासन जी, अगर उस पर हमको छत पर जाना है शासन जी तो सीढ़ी की जो है हम भूमिका होती है, क्योंकि सीढ़ी के बिना जो हम उस छत पर शासन जी नहीं जा सकते हैं। तो सीढ़ी जो है छत से शासन जी महत्व है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से देखो शासन जी, जैसे संत के बिना जो है परमात्मा की भक्ति नहीं मिल सकते है, परमात्मा को नहीं पाया जा सकता शासन जी। लेकिन संयोग की बात यह है कि संत जो है जो सीढ़ी का काम करता है, जो परमात्मा को मिलाने का काम करता है, स्वयं परमात्मा ही होता है शासन जी। क्योंकि कहा गया है अवतार बारे में कि दूध सागर में मिलकर अवतार दूध का सागर ही कहलाते हैं शासन जी। यहाँ दूध और सागर का भेद जो है सदगुरु की कृपा से जो मिल जाता है शासन जी। तो इस दर की इतनी महानता है शासन जी, सदगुरु जी को जो देना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं स्वयं बनाते हैं, क्योंकि ये करने और कराने वाले सब होते हैं शासन जी। हम तो एक जो है पुतला है शासन जी, जैसे कि ये माइक्रोफोन है शासन जी, इसकी अपनी कोई आवाज नहीं है शासन जी। क्या जो अपने से कुछ जो है आवाज फेंक नहीं सकता है शासन जी। जब तक हम इसमें कुछ बोलेंगे इसकी बात नहीं है कि बाहर कोई आवाज निकालना चाहते हैं। उसी तरह ये शरीर एक माइक्रोफोन की भांति है शासन जी, जैसे जो बोलवाना चाहते हैं उसको बोलवा सकते हैं। जैसे कहा गया है कि परमपिता परमात्मा कर तेरा बात कर्म कराओ नहार तू सब कुछ तेरे पास अंतर कुछ को देख के अवतार करे अरदास। तो ऐसी सारी बातें हम हमेशा जैसे इस सच्चाई को जाने सब सुनते रहते हैं शासन जी, देखते रहते हैं। तो जो हमारे हिस्से में शासन जी जो नसीब हुआ है, जो नर नसीब हुई है, सत्संग नसीब हुआ है शासन जी, सत्संग से ही भक्ति की शुरुआत होती है शासन जी। जैसा कि भगवान राम ने सभी के माध्यम से इस संसार को जो इशारा किए हैं कि संसार कैसे भक्ति कर रहा है शासन जी, भक्ति के करने के क्या मायने हैं, क्या तरीके हैं, उसमें भगवान राम बता रहे हैं कि प्रथम भक्ति संकर संगा। पहली भक्ति जो है संत महापुरुषों का संग है शासन जी। लेकिन अब देखना है शासन जी कि सत्संग में हम तो चल करके कम से आ गए, लेकिन इसमें बैठ कर जो है सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनना मन का काम
है शासन जी, क्योंकि तन के कार्य से जो है मन के कार्य जो है बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि तन से तो यहाँ पहुंचना होता है शासन जी, लेकिन लाभ तो उठाना मन को होता है शासन जी। तो पहली भक्ति जो है संतों का संग है, और इसमें पहुंचकर दूसरे नंबर पर उसका हम अगर लाभ उठा रहे हैं तो बहुत मजबूत है शासन जी, क्योंकि कहा गया है कि तन कानून में मनोराम में शासन होती। आगे कहा गया है कि इस दुनिया में दो बड़े, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति, पैसा से सरकार शासन होती। तो जो नाम की माता है शासन में जिस जुड़ में रही है शासन में। तीसरे नंबर पर भगवान राम बताते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति मान। अपने सामने देख रहे हैं जो नजारा चल रहा है सेवा का, सेवा उन्हीं के हिस्से में आती है शासन में, जिनका सब कुछ होता है शासन में। कहा गया कि सेवा का दोष है एक संत के नाम, राम ही जाता है जगत का, संत के पाए नाम शासन जी। तब मन खुश होता है तो सेवा देता है शासन जी। जैसे हम कहते हैं कि साधु सेवा वह कर सकता जिससे स्वयं कराया, अवतार गुण गावे वही का जिससे स्वयं गवाया। जो भी सेवा, जो भी कोई सेवा है जब जिससे लेना होता है मालिक की होते हैं। चौथे नंबर पर भगवान राम बताते हैं कि प्रति भगत में गुणगन कराई कपट का ज्ञान ज्ञान। यहाँ में स्तर पर निष्कपट भाव से पहुंचकर इसकी भक्ति करना ऐसा समझी। मंत्र जापों में देव विश्वासा पंचम भजन सुमेध प्रकाशा, सदगुरु के द्वारा जो भगत मंत्र है इनका विश्वास के साथ जो है हमको जाप करना ऐसा समझी। छठ दर्शी निवृत्त कर्मा मृत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों से महिमा जग देखा मोटे अधिक सत्य कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा नहीं देखा सपना पर दोषा। नौ हुए करो जिनके होई लारे पुष्प चराचर कोई। शासन जी इस नौ में भक्ति के प्रकार है, अगर किसी पद पर हम चल करते हैं तो सारे प्रकारों को सदगुरु स्वयं जो है चलाते हैं, पार करते हैं शासन जी। तो आज शासन जी आपने जो सेवा भक्ति हुई है दास के बोलने के दौरान जो विषय किया हम है दास को निदान समझ कर सुना करेंगे, क्योंकि दास जो है आपको चरण का धूल है, आपको चरण से ही ऐसा करता रहता है शासन जी कि आपका दर्शन मिलता है। प्यार से